1 जुलाई 2024 को ए, बी और सी इन तीनों ने अपना एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया और ये डिसाइड किया कि ये लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनमें से जो सी है उसे गारंटी दी गई कि उसके हिस्से का प्रॉफिट जो है वो ₹60,000 पर एनम से कम नहीं होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी सी के शेयर के प्रॉफिट में, ठीक है, सी के प्रॉफिट शेयर में कोई भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसको ए और बी दोनों इक्वली बेयर करेंगे। फिर हमें यह भी बताया गया कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 जो इनकी फर्म है उसको लॉस हो गया 1,25,000 का। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ए और बी इन दोनों को अब कितनी डेफिशिएंसी बेयर करनी पड़ेगी। याद रखिएगा फर्म को लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा है कि ए 30,000 बेयर करेगा, बी भी 30,000 बेयर करेगा। ऑप्शन बी में ए करेगा 43,750, बी करेगा 26,250। ऑप्शन सी में दे रखा है ए करेगा 42,500, बी भी 42,500। और ऑप्शन डी में कहा गया है ए करेगा 35,000, बी भी करेगा 35,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पता करते हैं कौन कितनी डेफिशिएंसी बेयर करेगा। उससे पहले ये जान लीजिए स्टूडेंट्स कि इन्होंने अपना बिजनेस 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट किया है और अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2025 को। इसका मतलब ये होता है कि इनका बिजनेस पूरे साल चला ही नहीं है। और जो सी का गारंटेड प्रॉफिट है वो ₹60,000 पूरे साल का है। तो 9 मंथ्स का गारंटेड प्रॉफिट कितना होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये आ जाएगा निकल कर ₹45,000। अब फर्म को तो प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, तो पता करिए कि सी के हिस्से का लॉस कितना है। याद रखिएगा सभी के हिस्से का लॉस जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें केवल ये पता करना है कि सी की डेफिशिएंसी कितनी है जिसे ए और बी आपस में इक्वली बेयर करेंगे जैसा क्वेश्चन में कह रखा है। तो सिर्फ सी के हिस्से का ही लॉस निकालिए। पूरे फर्म का लॉस इंटू सी का प्रॉफिट शेयर जो कि 2/10 है, ये आ जाएगा ₹25,000। अब सी को तो प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी 45,000 की। अब सी के हिस्से में तो लॉस आ रहा है 25,000। तो डेफिशिएंसी ऑफ सी इज प्रॉफिट जो है ना स्टूडेंट्स, वो सी के गारंटेड प्रॉफिट में सी के हिस्से का लॉस प्लस करके आएगी। ठीक है, गलती से इनको माइनस मत कर दीजिएगा, प्लस करना पड़ेगा। मैं आपको ये समझा भी रहा हूँ। ऐसे देखिए, सपोज एक नंबर लाइन है, यहाँ पे बीचों बीच 0 है। अब -25 से आपको प्लस के 45 पे जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कितना चलना पड़ेगा? आपको चलना पड़ेगा 70। 25 0 तक और 0 से लेके 45 तक जोड़ेंगे तो 25 + 45 हो जाएगा 70। यानी कि जो सी के हिस्से के प्रॉफिट की डेफिशिएंसी है वो है ₹45,000 और 25,000 का सम, ना कि डिफरेंस। अगर उसका एक्चुअल में भी प्रॉफिट ही आया होता तो हम डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल एक्चुअल में लॉस है और गारंटी प्रॉफिट की है, तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा इस नंबर लाइन की हेल्प से। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब 70,000 की डेफिशिएंसी है टोटल, जिसे ए और बी आपस में इक्वली बियर करेंगे जैसा क्वेश्चन में कहा है। तो ₹70,000 का हाफ ही ए बेयर करेगा जो कि आएगा ₹35,000। उतना ही बी बेयर करेगा जो कि आएगा सेम 35,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये देख सकते हैं ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, सॉरी नॉट बी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब सपोज अगर इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज मांग ली होती, ये 1 मार्कर क्वेश्चन ना होता, ये क्वेश्चन होता फॉर 3 मार्क्स और आपसे कहा जाता कि आप इसकी एंट्रीज भी बनाकर दिखाइए,
तो ये एंट्रीज कैसे बनती वो भी देख लीजिए। सबसे पहली एंट्री हम बनाते उस नेट लॉस की जो फर्म को इनकर्ड हुआ था, वो है 1,25,000। एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इस लॉस को सभी के पुराने रेशो में या आपस के रेशो में बांट देते, जो कि है 5:3:2। तो 62,500 आता ए के हिस्से का लॉस, 37,500 आता बी के हिस्से का लॉस, और 25,000 आता सी के हिस्से का लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर हम क्या करते, फिर जो भी सी के प्रॉफिट की डेफिशिएंसी है 35,000 ए और बी से ले लेते, क्योंकि डेफिशिएंसी आती 70,000 है ना स्टूडेंट्स। सी को तो हम 70,000 से क्रेडिट कर देते, ए और बी को हम डेबिट कर देते विद ₹35,000 ईच। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंट्रीज मांगी नहीं गई हैं, जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको जो है ऐसा करके दिखाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता, तो आपको इस तरह से ये एंट्रीज करके दिखानी होती। ठीक है स्टूडेंट्स।